Hey guys, welcome back to another video, and today is 6th of July. So I was going through a few things आज सुबह. तो सबसे पहले about CSCA exam which I need to give for my bachelor's if I am planning to do it in China. तो वो एक एग्ज़ाम का आई नीड सम डिटेल्स बिकॉज आई एम नॉट रियली वेरी श्योर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड स्टफ. तो आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दो स्टफ एंड फिर आयल्स का भी मैंने देखा इफ एट ऑल दैट इज़ हेल्पफुल फॉर मी if I'm applying over there, and it turns out it is quite helpful, but then it doesn't really matter a lot in terms of application because at the end of the day they are going to check HSK results more than IELTS. So I'm still confused कि मैं IELTS दूँ या नहीं दूँ, if it's worth it or not. बट एनीवेज वो एक चीज़ हुई एंड आज मैंने अपनी HSK 4 की बुक भी निकाल दी है. This is my HSK 4 book and I'm finally gonna start with HSK 4 and I'm really very excited because HSK 3 मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है. मेरी लास्ट वीडियो में आई शोड कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, रिविजन वर्कबुक एवरीथिंग इज़ डन. एंड आई हैव ऑल्सो थोड़ा सा मैंने डेस्क अपना चेंज कर दिया है. लुक एट दिस. मैंने जितने भी अपने बुक्स थे वो सारे इस जगह पे रख दिए हैं. सो दीज आर नोटबुक्स जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ. एंड ये जो है ये मेरी HSK एंड लास्ट के जो बुक्स है ये सारे मेरे चाइनीज़ बुक्स हैं. एंड जो रीडिंग बुक्स है वो मैंने यहाँ पे रखे. उसके साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें विच आई जस्ट ग्रैब ऐसे रैंडमली, वो एंड माई पेंसिल स्टैंड, माई पाउच एंड माई कंपास बॉक्स एंड मेरा टैब यहाँ पर है एंड रिंग लाइट एज यूजुअल. तो मैंने थोड़ा डेस्क भी थोड़ा अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दिया. आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड. फिर स्टार्ट एंड या दैट्स इट. अभी लेट अस गेट स्टार्टेड विद HSK 4. सो एज आई सेड आई एम गोना स्टार्ट विद HSK 4 टुडे. तो इससे पहले मैंने HSK 4 की दोनों बुक एक बार कंप्लीट की थी. बस जो श्या वाली बुक है वो मुझसे कंप्लीट नहीं हुई थी बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी बिग. बट मैंने शांग वाली बुक एक बार मतलब लास्ट ईयर अच्छे से कंप्लीट कर ली थी. दिस इज़ द सेकेंड टाइम विच आई एम गोना स्टार्ट. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ वोकेबलरीज याद है, ऐसे भी है कुछ जो मुझे याद नहीं है. मोस्टली जो हंज है उसमें मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग HSK 3 से HSK 4 का जो डिफरेंस है इट्स लाइक रियली वास्ट. HSK 4 में आते ही यूल फील द डिफरेंस एकदम ज़्यादा ही बड़ा डिफरेंस लगता है. वोकेबलरी से लेके ग्रामर पॉइंट्स एंड इवन द टेक्स्ट विच दे राइट, देर आर लाइक सो मैनी सेंटेंसेस जो मुझे अच्छे से समझ नहीं है. तो For this, I am also writing some differences between words which I find similar या फिर already जो मुझे पता होते हैं वो and new vocab. So as I said, I was also using sticky notes क्योंकि मुझे थोड़े से चीज़ें वहाँ पर लिखनी होती है एंड मुझे टेक्स्ट बुक ज़्यादा ख़राब करने का मन नहीं करता. तो मैं टेक्स्ट बुक पे नहीं लिखती हूँ डायरेक्टली, कभी कभार लिखती हूँ. यहाँ पर मैंने आंसर्स चिपकाए हैं स्टिकी नोट्स यूज़ करके. इस वाली बुक में आई हैव ऑलरेडी डन द राइटिंग पार्ट जहाँ पे आई वॉज रिवाइजिंग द टेक्स्ट. एंड फिर मेरा जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टेक्स्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. एंड उसके बाद आई थॉट आई टेक अ ब्रेक. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 घंटे के अंदर मेरी पूरी जितने भी 5 टेक्स्ट है वो सब कंप्लीट हो गया. आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज 3 घंटा इज़ लाइक क्वाइट शॉर्ट टाइम टू कवर द होल चैप्टर. सो 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद आई टुक 1 आवर का ब्रेक एंड अभी आई विल गो थ्रू जो CSCA का जो मैथ्स का सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है आई विल गो थ्रू दैट. मुझे पहले सिलेबस देखना है कि कितने टॉपिक्स है सिलेबस के अंदर एंड इफ़ एट ऑल देयर आर एनी वीडियोस तो मैं देख लेती हूँ. ये मॉक पेपर्स के लिए मुझे लिंक वगैरह मिल गई है बट देन आई कैन नॉट फाइंड कहाँ से मैं वो सारी चीज़ें पढूँ. तो या आई विल डू दैट राइट नाउ. सब ये जो चाइनीज़ का सारा सामान है आई विल पैक दिस अप एंड अभी मैथ्स पढ़ना है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सो ऑनेस्टली आई वाज रियली वेरी हैप्पी व्हेन मेरा जो HSK 4 का फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ 3 घंटे में ख़त्म हुआ. आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी. एंड फिर अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे तो आई डिसाइडेड कि मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मैथ्स से. तो CSCA एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ देखे ऑनलाइन कैसे कैसे क्या करता है. एंड सब्जेक्ट्स में मुझे पता चला कि मैथ इज़ कंपलसरी. तो मैंने सोचा चलो मैथ्स से पहले स्टार्ट कर लेते हैं. तो मैथ्स से रिलेटेड मुझे पहले एक PDF मिली उनके मेन वेबसाइट पर. वहाँ पर सिलेबस लिखा था कौन से चैप्टर्स है, क्या क्या आ सकता है. तो मैंने थोड़ा सर्च किया
मुझे एक प्लेलिस्ट मिली, उसमें आई गेस सारे हैं, आई एम नॉट श्योर सारे वीडियोस हैं या नहीं, बट देन आई वाज वाचिंग दोज प्लेलिस्ट ओनली। सो यहाँ पर मैं 2 घंटे बैठकर पढ़ रही थी। पहला 1 घंटा तो बस इन्फॉर्मेशन निकालने में चला गया, रिसोर्सेज ढूंढने में चला गया, एंड बाकी का 1 घंटा आई वाज स्टडिंग। तो हियर आई वाज डूइंग सेट्स इज़ क्वाइट ईजी, मुझे सब 11th की चीज़ें याद आने लग गई थी। सो या एंड मैंने साइड पे साइड ऐसे अच्छे से नोट्स बनाया, बिकॉज नोट्स बनाने की आदत छूटी नहीं मेरी अब तक। तो मैंने नोट्स भी बनाए एंड साइड बाय साइड जो रफ पेपर्स है उसमें मैंने थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। क्वाइट ईजी, इतना कुछ हार्ड नहीं था बिकॉज सेट्स ईजी है। फिर मम्मा ने मैगी बनाई थी एंड आई डिसाइडेड आई एम गोना हैव सम ब्रेक एंड मैगी खाऊंगी। मैगी के बाद आई विल स्लीप बिकॉज आई वाज टायर्ड टुडे। सो या गुड मॉर्निंग, इट इज़ 5:30 इन द मॉर्निंग एंड जल्दी उठी हूँ आज मैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द वर्कबुक। सो वर्कबुक करने के बाद आई लीदर वर्कआउट या फिर आई गेट फ्रेश, खाना वगैरह खा लूँगी, फिर देखते आगे क्या करना है। पर सबसे पहले आई एम गोना डू माई वर्कबुक राइट नाउ, जो लेसन 1 मैंने कल के दिन कंप्लीट किया था उसका। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सुबह जल्दी उठने की आदत तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करी लगाने की, एंड उठते से ही मैंने सबसे पहला पढ़ना स्टार्ट किया बिकॉज थोड़ा सा माइंड अच्छा करना था मुझे। आई स्टार्टेड विद दिस वर्कबुक ऑफ फर्स्ट लेसन एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस बिकॉज मैंने जैसे तैसे करके कंप्लीट कर दिया। बट देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन एच एस की 3 की वर्कबुक एंड 4 की वर्कबुक। रीडिंग सेक्शन इज़ क्वाइट लेंथियर अभी, राइटिंग सेक्शन में हमें खुद से सेंटेंसेस लिखने हैं एंड आई डिड नॉट रियली स्कोर गुड इन दिस। सो आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, थोड़े टाइम पहले आराम वगैरह कर लिया है एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद एच एस के 4 का 2nd चैप्टर। तो पहले आई एम जस्ट थिंकिंग देयर आर लाइक टोटल 5 टेक्स्ट, 5 में से मैं 3 कंप्लीट कर लूँगी, फिर बीच में ब्रेक लेकर कुछ और पढ़ूँगी एंड फिर शाम के या फिर दोपहर के लंच के बाद आई डू द सेकेंड पार्ट सो दैट ओवरऑल पूरी टेक्स्ट बुक ही मेरी याद हो जाए। सो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ। तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद दिस, फिर उसके बाद देखूँगी अगर मुझे मैथ्स करना है तो मैं मैथ्स कर लूँगी या फिर आइल्स का कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि अब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया कुछ भी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो नहा धोकर खाना खाकर आराम से एकदम आराम कर कर आई स्टार्टेड विद अनदर चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ सेकेंड वन। ये वाले चैप्टर का मुझे हेडिंग अच्छे से याद थी, आई डोंट नो वाई, बस याद थी बिकॉज आई गेस छोटी है। सबसे पहले आई स्टार्टेड विद द ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन एज आई सेड जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आई फील आई एम फॉरगेटिंग फ्यू थिंग्स, स्पेशली द वोकैबलरीज। तो वोकैबलरीज में आई एम रियली फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू राइट नाउ। तो ग्रामर सेक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। ग्रामर सेक्शन होने के बाद आई स्टार्टेड विद द मेन जो टेक्स्ट होते हैं उससे। मेन टेक्स्ट के सबसे पहले तो मैंने वोकैबलरीज़ की। वोकैबलरीज आई राइट मोस्टली विथ पेंसिल एंड फिर उसको जब याद हो जाता है तब आई राइट इट विथ पेन, देखने के लिए कि इफ़ आई रिमेंबर देम और नॉट। एक बार एक टेक्स्ट की वोकैबलरी याद हो गई तो आई स्टार्ट विद द टेक्स्ट, आई रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली एंड आई अंडरस्टैंड इट एज वेल। मैं ट्राई कर रही हूँ रीड करते करते ही अंडरस्टैंड कर लेने का, क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम में जब मैंने दी थी तब मुझे बहुत इशू हुआ था। आई हैव टू लाइक रीड इट वंस ट्वाइस थ्राइस तब जाके मुझे समझ आता था। तो आई एम ट्राइंग टू एक ही बार में रीड करके अंडरस्टैंड भी कर लेना कि उसमें क्या बोल रहे हैं। एंड वैसे ही आई कंप्लीटेड फर्स्ट 3 टेक्स्ट। तो मैंने अपने स्टिकी नोट्स में कुछ डिफरेंसेस भी लिखे बिकॉज वाइल आई वॉज डूइंग वोकैबलरीज मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि एच एस के 3 में देर वर अ फ्यू वर्ड्स जो मुझे ऑलरेडी आते हैं बट देन यहाँ पर सेम मीनिंग के वर्ड्स थे। सो आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर बिकॉज बहुत लंबी हो रही थी। एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस थोड़ी सी पढ़ाई की एंड मज़े किए। एंड आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग इफ यू हैव मेड इट टिल द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।